एक पिरामिड है, स्क्वायर बेस है उसका, क्या है, स्क्वायर बेस पिरामिड है। शेप कैसी है, स्क्वायर बेस पिरामिड। ठीक, ऐसे है, ठीक है, स्क्वायर बेस पिरामिड है। इसकी रेसिस्टेंस कितनी है, ये जो है इसकी भी रेसिस्टेंस आर है, रेसिस्टेंस कितनी है, ये आर, ये भी आर है। ये एक्चुअली ये लंबी दिख रही है, बट ये अगर हम बेस पे लें तो ये टॉप पे है, तो दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ है, तो ये इसकी भी आर है, इसकी भी रेसिस्टेंस आर है, इस साइड की रेसिस्टेंस आर है, इसकी भी आर, ये आर, ये आर। अब इसमें ए बी के अबाउट बताना है, मान लो ए बी के अबाउट क्या बताना है, फाइंड आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अबाउट ए बी। ठीक, तो ए बी के अबाउट कैसे बताएंगे। अब ये 3D वालों को क्या करते हैं, हम यहां से इसको पकड़ के नीचे यहां पे ले आएंगे, तो कैसी शेप आ जाएगी, 2D बना लेंगे। ये 3D फिगर है ना, तो इसके जो टॉप माउंट है इसको पकड़ के यहां पर लाएंगे तो फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा, तो 2D हो जाएगा। 2D में एनालाइज करना इजी रहेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये रेसिस्टेंस आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, आर और आर। अब ए बी और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो पैरेलल सिमेट्री तो है नहीं, मिरर को ऐसे रखेंगे तो नीचे तो सर्किट ही नहीं है। अब परपेंडिकुलर सिमेट्री देखें तो वो है, तो ये जंक्शन में कोई पास नहीं करेगा करंट, तो इसको ओपन करना पड़ेगा। अब ओपन ऐसे नहीं कर देना, दिस इज रॉन्ग वे ऑफ ओपनिंग। तो ओपन कैसे करेंगे, हमने देखा था कि जो मिरर इमेज होती है रेजिस्टेंस की, उसमें सेम करंट जाता है, तो इसमें जो करंट है वो इसमें जाएगा, इसमें जो करंट आया वो इससे जाएगा। तो इसको कैसे ओपन करेंगे, ऐसे ओपन करेंगे। ठीक, परपेंडिकुलर सिमेट्री से ये सॉल्व हो जाता है इजीली। तो ये हो गया आर और आर, 2R हो गए, 2R और आर पैरेलल में हो गए, 2R और पैरेलल टू आर। तो इसका क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो आर इक्विवेलेंट बन गया 2R/3। तो 2R और आर का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, 2R/3। अब 2R/3 प्लस आर और प्लस आर, ये पैरेलल में आ जाएगा आर के, दिस इज पैरेलल टू आर। तो ये कितना हो गया, 2R प्लस 2R/3, तो ये हो गया 3, 6R प्लस 2R, तो ये हो गया 8R/3 पैरेलल टू आर। तो 8R/3 पैरेलल टू आर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, डिवाइड कर दिया 8 से, तो 8R/11 आ गया। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी कितना आ गया, ए बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना हो गया, 8R/11 कितना आ जाएगा, 8R/11। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब ए बी के अबाउट हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम पूछते कि भाई ए बी यहां पर है, तो ए बी के अबाउट बताओ, ये हम पहले ही कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। इसके अबाउट बताओ, वो भी कर चुके हैं। तो सब तरह के क्वेश्चन इसमें हो गए। अच्छा, और देखते हैं 3D वाला ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो ऐसे है, ठीक, तो ए बी के अबाउट बताना है, ए बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट बताना है। कैसे करेंगे, अब इस केस में इसको ऐसे कर दो, ठीक, वो ज्यादा लंबा दिख रहा था, ठीक है, तो ऐसे हो गया ये।
ठीक, तो ए बी के अबाउट बताना है, कैसे करेंगे? अब इसमें सिमेट्री कौन सी लग रही है हमें? ऐसे है, ठीक है। तो अब इसमें सिमेट्री कैसे लग रही है? अब ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर सिमेट्री तो है, जैसा इस तरफ है, ये भी आर है, मान लो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर। अब इसमें परपेंडिकुलर सिमेट्री तो है, बट कोई जंक्शन नहीं है, तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा परपेंडिकुलर सिमेट्री यूज करने का। अच्छा, पैरेलल सिमेट्री भी इसमें कैसे बनेगी? अगर हम प्लेन ऐसे ले लेंगे तो प्लेन सिमेट्री नहीं दिख रही, तो प्लेन हमें ए बी से तो पास होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लेना पड़ेगा? ये ऐसे एंगल पे लेना पड़ेगा, मतलब ये वाला प्लेन बनेगा ऐसे, ये वाला प्लेन इसके मिड पॉइंट से ले लो, ठीक। तो अगर हम देखें तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला एंगल पे, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब ये जो पॉइंट है ए बी सी डी ई ऐसे मान लो, तो ये मिड पॉइंट हो गया। अब ये इसके अबाउट फोल्ड करना है इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया ना, ए बी से पास हो रहा है और ऐसे किसी एंगल पे जा रहा है, और यहां पे अगर मीट करे ये मिड पॉइंट ऑफ डी, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यों हो गया? क्योंकि जैसा सर्किट इसके ऊपर है ऐसा ही नीचे है, तो फोल्ड कर सकते हैं इसको इस लाइन के अबाउट। तो फोल्ड करेंगे तो ये जो फोल्ड होगा डीई, ये डी और ई क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, क्योंकि मिरर इमेज जंक्शन हो गए। ये क्या है? मिरर इमेज जंक्शन सी एंड दिस एफ, तो मिरर इमेज हो गए। मिरर इमेज जंक्शन के पोटेंशियल सेम होते हैं, तो इनको मिला देंगे, तो सर्किट कैसा बन जाएगा? डीई को मिला दिया और यहां पर मिला दिया सी एफ को, सी और एफ को मिला दिया, ठीक, सी और एफ को मिला दिया, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से आ जाएगा सर्किट। ये हो गया ए बी, इसके बीच में था आर, ये वाला आर कौन सा है? ये दो आर कौन से हैं? एडी और एई, एडी और एई। अच्छा, जो डीई के बीच में था उनमें तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है, तो उनके बीच में कोई करंट नहीं है, तो रेजिस्टेंस भी शो करने की जरूरत नहीं। तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, तो आर इक्विवेलेंट अबाउट ए बी क्या हो जाएगा? थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आर बाय 2 हो जाएगा, दिस इज आर बाय 2, और ये भी आर बाय 2, और ये भी आर बाय 2 आ गया, आर बाय 2, और ये हो गया आर ए और बी के बीच में, तो आर बाय 2, आर बाय 2, और ये सीरीज में हो गए, तो 3 आर बाय 2, ये हो गया 3 आर बाय 2, और ये पैरेलल में हो गया ए बी, 3 आर बाय 2 एंड आर इन पैरेलल, 3 आर बाय 2 पैरेलल टू आर, कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड, तो ये आ गया 3 आर बाय 5, तो आर इक्वल आर ए बी इक्वल कितना आ गया? 3 आर बाय 5 आ गया, 3 आर बाय 5। तो इस तरह से हमने इसको पैरेलल सिमेट्री से निकाल लिया, ठीक है। कितना आ गया? 3 आर बाय 5। अच्छा, अब इसमें अगर हम कॉम्प्रेस करते, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ट्राई किया कि ये 3D फिगर है, इसको कॉम्प्रेस करके भी निकालना चाहते हैं 2D बना के, तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? अब ए बी को कॉम्प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ए बी को कॉम्प्रेस अगर करूंगा मैं और यहां पर लेके आऊंगा, मतलब ए को भी यहां ले आऊं और बी को भी यहां ले आऊं, तो फिगर कैसा बन जाएगा? फिगर कुछ इस तरह बन जाएगा, देखो ये ए बी हो जाएगा, और ऐसे 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 ऐसे, और ये फिगर बन जाएगा। फिगर ऐसे बन जाएगा, ये हो गया ए, ये बी, ए बी को मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री के अलोंग, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री था ना, ये इसके अलोंग ले गया और 2D बना दिया, तो ये फिगर ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया डी, और ये ई, ये आर ही था, और ए बी के अबाउट निकालना है, और ये कौन सा हो जाएगा? पीछे वाला हो गया, ये ई एफ हो गया, और ये सी हो गया, ठीक। तो अब ए बी के अबाउट कैसे निकालेंगे? अगर मैं परपेंडिकुलर सिमेट्री लगाता हूं,
परपेंडिकुलर सिमेट्री में कोई जंक्शन नहीं है तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें पैरेलल सिमेट्री अगर मैं लगाऊं तो कैसे होगा, ए बी के लगाऊं तो जैसा सर्किट ऊपर है ऐसा ही नीचे है, तो पैरेलल सिमेट्री मिल रही है। ठीक है, तो पैरेलल सिमेट्री से ये हो जाएगा, पैरेलल सिमेट्री होगी ना। सो वी डू बाय दिस फोल्डिंग अबाउट ए बी। तो कैसा सर्किट मिलेगा, जो सर्किट हमने अभी बनाया था वही सर्किट हो जाएगा। ये ए बी हो गया, अब इसमें करंट जाएगा नहीं, डी और ई इक्विपोटेंशियल पॉइंट ऑफ फोल्डिंग वाला ही हो गया ये। तो ये फिर से ऐसे बन जाएगा सर्किट, जो ऊपर सर्किट बना था ऐसे ही बन जाएगा। हमने पहले कैसे किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री को फोल्डिंग करके, इसको 2D बना दिया तो भी फोल्डिंग करके सेम ही आ रहा है। ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तो ये ए और बी के बीच में तो सेम आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इसमें पूछ सकते हैं कि ए बी के अबाउट तो पूछ लिया, अब मान लो ये पूछ ले कि ए डी के अबाउट बताओ। अच्छा, इसमें अगर मैं डीसी को कंप्रेस कर देता, ये जो डीसी है इसको कंप्रेस कर देता तो कैसा बन जाता फिगर, तो फिर ये ऐसे आ जाता। फिर ये ऐसा बनता ना, और ये होता डीसी और ये ए बी। अब तो इसमें ना तो परपेंडिकुलर सिमेट्री का तो फायदा ही नहीं है और पैरेलल सिमेट्री भी नहीं रही, तो सिमेट्री लूज कर दी हमने। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से हम इसको 2D में बना रहे हैं, क्या कॉम्प्रेस करके बना रहे हैं। तो इट्स बेटर कि ए बी को प्लेन ऑफ सिमेट्री के अराउंड कॉम्प्रेस करें, तभी ये सॉल्व हो पाता है, क्योंकि सिमेट्री रहती है उससे। अच्छा, अब अगर मान लो पूछ लिया कि ए ई के अबाउट बताओ, फाइंड आर इक्विवेलेंट अबाउट ए ई। अब फायदा है डीसी को कंप्रेस करने का, क्योंकि अब कैसे डायग्राम बन जाएगा, डीसी को कंप्रेस करेंगे तो ये डीसी हो गया। ठीक है, और कैसे कंप्रेस करेंगे, ये बॉटम पे लिया हो इसको। ठीक, तो कैसे बन जाएगा डायग्राम, ऐसे बन जाएगा। ये डीसी को हम नीचे लिया है तो डीसी नीचे आ गया, और ये कौन सा हो गया, एई। ठीक, ये एई हो गया, सबको नंबरिंग बेशक ना भी करो, और ये हो गया हमारा एफ। ठीक, तो अब एई के अबाउट पूछा है, तो अगर मैं इसमें पैरेलल देखता हूं, पैरेलल सिमेट्री तो है नहीं, जैसा इधर उधर तो सर्किट ही नहीं है, परपेंडिकुलर सिमेट्री है इसमें, तो इसमें कोई करंट फिर फ्लो नहीं करेगा। जी, लाइन ऑफ जंक्शन पे आ गया ना डीसी, तो I इक्वल टू 0 हियर, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये ऐसे बन गया, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, तो ये 2R हो गया, 2R ऐसे हो गया, 2R और R पैरेलल में हो गए, तो 2R पैरेलल टू R, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना आ गया 2R/3 आ गया। इसको लिख दिया 2R/3, दिस इज 2R/3, और ये 2R और ये R, 2R और R फिर से 2R/3, ये क्या हो गया 2R/3 हो गए। ठीक, और ये हो गए सीरीज में, तो 4R/3 पैरेलल टू R। ठीक, एंड इसका जो रिजल्टेंट है वो पैरेलल टू R। अब इसमें क्या करें, अगर हम इसको देखें तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, अपॉन 4 कर दो, तो 4R/7, 4R/7 पैरेलल टू R। अब इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4R/11 आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको एक साथ करता तो इसको भी 4 से, तो 4R/4 और 3 7 और 4 11, तो एक साथ भी कर सकते थे। ठीक है, ये प्रूव भी कर दिया मैंने, तो 4R/11 आ गया ए बी के बीच में इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 4R/11। अच्छा, देखो कुछ गलती हुई क्या, 2R और R, ये R था और ये कितना था
देखो कुछ गलत कर दिया क्या हमने, एक्चुअली ये हमने कुछ थोड़ा गलत कर दिया, फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं। ये 2R ये जो था हमारा कैसे होना था, अगर हम ऐसे करेंगे, हमने क्या किया, डीसी को कंप्रेस कर दिया, तो ये डीसी हो गया। देखो फिर से देखते हैं, ये डीसी हो गया, हमने शायद पैरेलल में ले लिया उसको, ये डीसी हो गया, ठीक है, ये डीसी हो गया। और ये कैसे जाएगा, जब डीसी को कंप्रेस करेंगे तो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये शेप बनेगी ना, ए बी डी सी। अब ए और बी के बीच हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में ले रहे हैं, ठीक है, ए और ये ई है, ठीक। तो ए और ई के बीच में परपेंडिकुलर सिमेट्री, इसमें करंट जाएगा नहीं, बिल्कुल सही है। तो ये जो करंट गया ऐसे गया ना, ये आर था, और ये कितना था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, ये आर था, और ये आर था, ये आर था, और ये आर था, ठीक है। यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 2R हो गए, ये 2R हो गया सारा, ठीक, ये 2R हो गया सीरीज में, ये भी 2R हो गया सीरीज में। मैं इसलिए देख रहा हूं कि कुछ कैलकुलेशन गलती है कुछ का, तो आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो ये 2R हो गया। अब 2R और R पैरेलल में है, तो कितना आ गया, 2R पैरेलल टू R है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2R/3 आ गया ना। तो इसका आ गया 2R/3, ये कितना आ गया 2R/3, ठीक। और ये भी कितना आ जाएगा 2R/3, 2R/3, ठीक। अब ए और ई के बीच में देख रहे थे ना हम, एक मिनट, हम कैसे सोल्व करने लगे, ए बी के साथ निकालने लगे, ये गलती नहीं करनी। ए ई के अलाउंग देख रहे हैं, फिर से देखो, ये 2R हो चुका है, ये 2R और ये R, ए ई के अलाउंग है। हमने क्या कर दिया, ए बी के अबाउट निकाल दिया था, तो ऐसे नहीं करना, ए ई के अबाउट निकालना है, ए ई के अबाउट। तो अब 2R/3, ये 2R/3 हो चुका है, बिल्कुल सही, सॉरी, ये है 2R और ये है R, ठीक। तो 2R और R को करेंगे तो पैरेलल में आ गया, 2R/3 हो गया, तो ये हो गया 2R/3, ठीक। इसको नहीं करेंगे अभी, तो R 2R और 2R/3 हो गए पैरेलल में, और ये सारा पैरेलल किसके है, 2R के, और वो पैरेलल टू R, तो ये आंसर आना चाहिए। अब देखो 2 से 2R बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया 2R/3 1 1 3 2 5 6 7 आ गया, 2R/7 कितना आ रहा है 2R/7। तो AB इक्विवेलेंट कितना आएगा, पैरेलल टू 2R, पैरेलल टू 2R एंड पैरेलल टू R, तो 2R/3 प्लस 2R, 2R/3। फिर से हमने कुछ गलत किया, एक मिनट, आंसर मैच नहीं किया भाई, फिर से देखो, 2R और प्लस 2R/3, ये तो पैरेलल, ये तो सीरीज है, पहले तो इसको सॉल्व करो, तो 6R और प्लस 2 8R/3 हो गया ना, तो ये सारा हो गया 8R/3, दिस इज 8R/3। अब ये तीनों पैरेलल में है, ठीक। अब करो R पैरेलल टू 2R पैरेलल टू 8R/3, तो कितना हो गया, अब 8R चाहिए ना, तो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, अब हो गया 8R/15, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक। 8R/15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम 3D में भी कर सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री अबाउट AD हो जाएगा, ठीक, इज देयर, सो नो करंट वुड गो इन FE, एंड सेम सर्किट डायग्राम बन जाएगा। इसको 3D में भी करते तो कैसे करते, ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बनता, और कोई भी नहीं जाता, CD के अलाउंग करंट जाता ही नहीं, तो सेम डायग्राम बनता। 2D नहीं भी बनाते तो भी सेम डायग्राम बनता, 3D में करते
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3D से रिलेटेड एक क्यूब का फेमस क्वेश्चन होता है, एज के अलाउंग, फेस डायगोनल के अलाउंग और बॉडी डायगोनल के अलाउंग निकालते हैं। ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।